का इतिहास बना बनाया हो, तो शायद उन्होंने इतिहास का सही अध्ययन नहीं किया है या फिर तथ्यों का उन्होंने अनुसरण नहीं किया है। अगर संस्कृति ये तो हिंदुओं से काफ़ी मिलता जुलता है, 99% मिलता जुलता है। 1% ऐसा होगा कि से ज़मीनें हैं, सबसे ज़्यादा खेती और खेती है, खेती समुदाय है, इसकी संस्कृति सभी खेती से जुड़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ के मूल 91 का सेंसस रिपोर्ट देखें, इसमें इनको कहीं ट्राइबल्स बोला गया है, कहीं एबोरिजिनल्स बोला गया है, तो कहीं एनिमिस्ट बोला गया है। इन सबसे प्रूव होता है कि कुर्मी यहाँ का मूल बसनीक है। महिला और पुरुष को इतनी बड़ी जनसंख्या में लाना पॉसिबल नहीं होता, या तो वो महिला को लाते या तो पुरुष को लाते, लेकिन अगर हम क्योंकि ये नवरात्रा चल रहा है और उसी बीच होता है, नवरात्रा के आगे भी नहीं होता है, पीछे भी नहीं होता है। अच्छा आदिवासी उसका एक जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है, मतलब वो एक निश्चित भूभाग में उसका बसवास होता है, वो उसी भूभाग में वो पाया जाता है। जो ग्रोथ है वो तुम रुक जाओ, अभी नवरात्रा चल रहा है, हम लोग नवरात्रा खत्म होने के बाद ये रिचुअल को करेंगे। ऐसा प्राकृतिक सोर्स भी नहीं है कि इस कारण की वजह से इसको उसमें नहीं रखा गया है। ऐसा कोई रिटर्न सोर्स गवर्नमेंट के पास एविडेंस नहीं है, तो इसी के लिए उसके बाद से ही हमारे पूरे गति से बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है आज की युवा पीढ़ी इसमें भागीदारी दे रही है, अपने खोए हुए पहचान को लेकर जागरूक है। मिला है एक जाति के रूप में अदर बैकवर्ड क्लास, तो ये हमारी पहचान के साथ धोखा हुआ है। हमारी पहचान कहाँ मिला? जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं बीएड न्यूज वाला, और आज हम आए हुए हैं एक कुर्मी के अगवा साथी के पास, क्योंकि झारखंड में एक ज्वलंत मुद्दा कुर्मी आंदोलन को लेकर अभी पुरजोर चल रहा है। तो आज मनीष की जवानी सुनते हैं। जोहार जोहार सर। अच्छा, एक चीज़ पूछना था कि सभी अभी जैसे बता रहे हैं कि कुर्मी का जो इतिहास है ये बना बनाया है, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत? नहीं, अगर ऐसा जो भी कहते हैं कि कुर्मी का इतिहास बना बनाया हुआ है, तो शायद उन्होंने इतिहास का सही अध्ययन नहीं किया है या फिर तथ्यों का उन्होंने अनुसरण नहीं किया है। अगर हम तथ्यों को देखेंगे तो कुर्मी का इतिहास इस छोटा नागपुर में बहुत ही प्राचीन मिलता है। यहाँ पे या तो हम कह लें, अगर इतिहास को हम साक्ष्यों को खंगालें तो पता चलेगा कि कुर्मी इस छोटा नागपुर जो भूभाग है, इस क्षेत्र का भूमिफोड़ है। मतलब इसकी उत्पत्ति या इसका सृजन कुर्मी समाज या कुर्मी जनजाति का इसी भूभाग में हुआ है। यहीं से फले फूले हैं और यहीं पे अपना बसवास किए हैं प्राचीन समय से। कई सारे इसका डॉक्यूमेंट्स जिसका हम प्रूफ मान सकते हैं कि इसकी वजह से कुर्मी यहाँ के मूल जनजाति हैं और ये कहीं से बना बनाया इतिहास नहीं है। आप जितने भी पुराने ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर सेंसस रिपोर्ट या जितने भी सर्वेज हुए हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कुर्मी एक ट्राइब है जो यहाँ के एक प्राचीन समुदाय है इस छोटा नागपुर क्षेत्र का। तो ये जो भी कहते हैं उन्होंने बहुत ही गलत बात कहा है। उन्होंने वो इस बात को बना बनाया तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि कुर्मी कहीं अपना इतिहास बना बनाया दिखा रहे हैं या फिर एसटी या फिर ट्राइबल्स हैं, वो उनका बात गलत है। इसका कोई लॉजिक है कि जैसे आपने बोला कि भूमिफोड़ से आए हैं, उसका कोई लॉजिक है? हाँ, लॉजिक है। आप इसका रिटेन एविडेंस, रिटेन डेटा भी देख सकते हैं और बाकी इसका जो हम लोग हमारे आसपास जो कल्चर है या फिर जो हमारा डेमोग्राफी है उससे समझ सकते हैं। इस पूरा छोटा नागपुर में आप अगर घूमेंगे तो सरगुजा से लेकर पूरा एक हम लोग का है कुड़माली में कहावत, शिखर नागपुर आधा आधी खड़गपुर। मतलब इस जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पे आपको 32,000 से करीब 32,000 से भी ज़्यादा कुर्मी गांव मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा आज भी खेतीहर भूमि और सबसे ज़्यादा भूमि कुर्मियों के पास है। तो इस क्षेत्र में ये दर्शाता है कि कुर्मी अगर इसके पास सबसे ज़मीनें हैं, सबसे ज़्यादा खेती समुदाय है, इसकी संस्कृति सभी खेती से जुड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ के मूल आदिवासी हैं या फिर मूल समुदाय है जो यहाँ पूर्व प्राचीन काल से रहते आ रहे हैं। और रिटेन एविडेंस सोर्स पे अगर हम देखें तो इसका जो डिस्ट्रिक्ट सेंसस रिपोर्ट, छोटा नागपुर के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट सेंसस रिपोर्ट हम लोग देखेंगे उसमें आप पाएंगे मानभूम गेजेटियर देखें या फिर 1901 सेंसस रिपोर्ट देखें, 1911 सेंसस रिपोर्ट देखें, 1891 का सेंसस रिपोर्ट देखें। इसमें इनको कहीं ट्राइबल्स बोला गया है, कहीं एबोरिजिनल्स बोला गया है, तो कहीं एनिमिस्ट बोला गया है। इन सब से प्रूव होता है कि कुर्मी यहाँ का मूल बासिंदा है। इन सब से आप रिटर्न सोर्स से ये जान सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि 32,000 गाँव, ठीक ना, एक गांव बनने में कितना समय लगता है? देखिए, एक गांव जब हम बात करते हैं कि गांव बनने में, तो वहाँ की मौजूदा हालात क्या हैं। पहले जो हम लोग बात करते हैं प्राचीन समय में, मान लो हम 100-200 साल अगर हम पीछे जाते हैं तो गांव बसाने के लिए कई सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं। जैसे वहाँ पे कुर्मी में एक समाज में कहावत है, जहाँ जहाँ पानी की स्रोत तहाँ तहाँ कुर्मी की जोत। मतलब कुर्मी
और एक ये खेती मतलब खेती करने वाला समुदाय है, तो कुड़मी के लिए सबसे ज़्यादा ये मायने फैक्टर रखता है कि वहाँ पे खेती के लिए सूटेबल वो जगह है कि नहीं। तो खेती वहाँ पे खेती है कि नहीं पॉसिबल नहीं, पानी का स्रोत क्या है, वहाँ की मिट्टी कैसा है, वहाँ पे रहने लायक कैसे हैं, ये सब देख के कुड़मी अपना गांव बसाता है। और ऐसे गांव बसने में कोई 1 या 2 दिन नहीं लगता है। लोग वहाँ पे जैसे मान लिए कोई एक कुड़मी कबीला है, एक गांव है, वहाँ पे गांव में कुछ समस्या आ गया या फिर उस गांव में लोग कुछ हटकर कहीं और बनाना चाहते हैं, तो वहाँ से पहले कुछ लोग जाते हैं दूर कि उस जगह पे जगह चिन्हित करते हैं और वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। अगर वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट करते हैं, वहाँ पे अगर रहने लायक उन लोग को मिलता है, तभी वो लोग वहाँ पे से फिर जाकर अपने गांव के लोगों को बोलते हैं कि यहाँ वहाँ वो जगह रहने लायक है। उसके बाद वहाँ पे वो लोग गांव बसाते हैं, अपना ग्राम थान स्थापित करते हैं, अपना जाहिर थान स्थापित करते हैं। उसके बाद वहाँ पे अपना जीवन यापन वो लोग करते हैं। तो इसमें काफ़ी समय लगता है। गाँव बसाना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। आज के समय में हम देखते हैं कि गाँव नहीं बसते हैं। गांव आज के समय लोग जैसे ज़मीन अधिग्रहण हो रहे हैं, लोगों को गांव उजड़ रहे हैं, उन लोगों का विस्थापन हो रहा है, लेकिन गांव नहीं बसते हैं। सरकार आज कॉलोनियाँ बसा रही है, लेकिन गांव बसते हुए आज हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि गांव बसाना उसमें सालों साल लगते हैं, पीढ़ियाँ लगती हैं गांव बसाने में। गांव ऐसे नहीं बसते हैं। और 32,000 गाँव अगर हैं इस भूमि में और कुड़मी इतने भूमि का मालिक है, तो ये साफ साफ दर्शाता है कि कुड़मी यहाँ का प्राचीन है। अच्छा, आपके बात से मुझे जहाँ तक लगा कि 32,000 गाँव जब एक दिन में नहीं बसी होगी और इतना फैला हुआ है, और एक बड़ा अच्छा बोले सीख शेखर नागपुर तार आधा खड़गपुर बोले इस तरह का बात, तो जैसे ये सब बात बोल रहे तो ऐसा नहीं हो सकता है जी इसको कहीं बाहर से ला के कृषि के लिए ही लाया गया हो? अच्छा, एक बात बताइए, कृषि के लिए जब हम लोग लाते हैं तो इतना बड़ा समुदाय, अगर हम लोग 1872 से अंग्रेज़ों ने यहाँ पे सेंसस शुरू किया, जनगणना शुरू किया, उस समय से लेकर जब तक जनगणना हुआ, हम मान के चलते हैं 1931 तक जातिगत जनगणना हुई है। उसके बाद से जातिगत जनगणना नहीं हुई है। तो 1871 से लेकर 1931 तक अगर हम कुड़मियों का डाटा देखें तो उसमें बाकी जनजातियों से सबसे, इस छोटा नागपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कुड़मियों की है। सिर्फ कुड़मियों की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या। तो इतनी बड़ी जनसंख्या क्या कहीं से माइग्रेट करके आना पॉसिबल नहीं है। और सिर्फ अगर खेती करने और कहीं से कोई लाता है किसी को, तो इतनी बड़ी जनसंख्या में कोई खेती करने के लिए नहीं लाया जाता है। और यहाँ पे खेती करने के लिए कोई क्यों लाएगा खेती करने के लिए? यहाँ पे जो भी मौजूदा हालात थे, यहाँ पे मान ली आप कहेंगे कौन लाएगा? ब्रिटिशर्स लाएंगे। ब्रिटिशर्स तो यहाँ पे 1765 में जब यहाँ छोटा नागपुर क्षेत्र में, मतलब बंगाल की, जब उनको दीवानी का हक मिलता है ब्रिटिशर्स को, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स से विद्रोह होता है कुड़मियों के, जो मतलब जिसको हम चुवाड़ विद्रोह कहते हैं। उस चुवाड़ विद्रोह में कई सारे समुदाय, जिसमें से कुड़मी भी शामिल था, उसके साथ विद्रोह होता है। तो खेती करने के लिए कोई क्यों कुड़मियों को कैसे ला सकता है? अगर अंग्रेज़ लाए होते तो अंग्रेज़ों से झड़प नहीं होता कुड़मियों का। तो ये सरासर फिर यहाँ पे बात, ये फैक्ट यहीं पे मतलब अनस्टेबल हो जा रहा है, तथ्यात्मक रूप से सही साबित नहीं हो पा रहा है कि कुड़मी को खेती करने के लिए लाएगा। यहाँ पे खेती कोई क्यों करेगा? कुड़मी अगर लाया होता तो उससे विद्रोह नहीं होता कुड़मियों का। और अगर खेती करने के लाया होता तो एक साथ महिला और पुरुष को इतनी बड़ी जनसंख्या में लाना पॉसिबल नहीं होता। या तो वो महिलाओं को लाते या तो पुरुष को लाते। लेकिन अगर हम इस तरह का माइग्रेशन का हिस्ट्री देखें तो ज़्यादातर पुरुषों को लाया गया है। जैसे हम छोटा नागपुर क्षेत्र से आसाम ले जाया गया, तो वहाँ पर पुरुषों को ले जाया गया था। उसके बाद उसके साथ कुछ छोटे छोटे गुट में महिलाएं उनके साथ गई हैं। लेकिन इतने बड़े समुदाय को, पुरुष और महिला को एक साथ लाना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ खेती करने का कोई तुक नहीं बनता है कि अंग्रेज़ ला के यहाँ खेती करवाएं। ऐसा कोई रिटेन एविडेंस नहीं मिलता है कि अंग्रेज़ कहीं और से ला के छोटा नागपुर क्षेत्र में खेती करवाएं। ऐसा कोई रिटेन एविडेंस नहीं है। अच्छा, तो इसका कोई रिटेन एविडेंस नहीं। और आपने कहा बहुत अच्छा बात कि अगर इसे कहीं से माइग्रेट किया गया था तो पुरुष वर्ग को ही माइग्रेट किया जाता, बट इसमें स्त्री भी है। और 32,000 गाँव जब आप बात करें तो अगर 32,000 गाँव का बात करें और माइग्रेट नहीं हुआ है, तो इस तथ्य के अनुसार तो 100% साबित होती है कि कुड़मी यहीं के हैं। अगर यहाँ के है तो देखिए, एक बंगाल और एक बिहार और एक झारखंड, एक उड़ीसा, इन राज्यों में ही कुड़मी का अस्तित्व, बाकी राज्यों में तो कुड़मी का अस्तित्व नहीं है। देखिए, कोई भी जनजाति या फिर कोई भी आदिवासी, उसका एक जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है। मतलब वो एक निश्चित भूभाग में उसका बसवास होता है, वो उसी भूभाग में वो पाया जाता है। जैसे कुड़मी ही नहीं, आप अगर छोटा नागपुर क्षेत्र में संथाल्स का भी उदाहरण लें तो ये
मुख्य तौर पर इसी छोटानागपुर क्षेत्र के आसपास में ही पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम देश के दूसरे ट्राइब्स जनजाति का एग्जांपल लेंगे, जैसे भील का भी एक निश्चित भूभाग है। वो राजस्थान के कुछ पार्ट में, कुछ गुजरात के कुछ पार्ट में उसी में पाए जाते हैं, वो पूरे देश में नहीं पाए जाते हैं। तो कोई भी ट्राइब हो उसका एक निश्चित अपना जियोग्राफिकल लोकेशन होता है, वो वहीं पे रहता है, हाँ, जीवन यापन करता है और उसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार अपनी भाषा संस्कृति का वो विकास करता है, उसको बनाता है और सभ्यता का विकास करता है। अच्छा, तो भाषा संस्कृति का विकास करता है। तो एक तरह से अभी देखा जाए, जैसे वर्तमान समय 2023 चल रहा है, तो इसका भाषा संस्कृति ये तो हिंदुओं से काफ़ी मिलता जुलता है, 99% मिलता जुलता है। 1% ऐसा होगा कोई नहीं मिलता है। तो इसमें क्या आप बताइए, कुड़मियों का कौन सा संस्कृति आपको हिंदू कल्चर या फिर हिंदू रिलीजन से मिला हुआ लगता है? कोई एक ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी नवरात्रा चल रहा है, तो सप्तमी का दिन एक बेलब्रॉन बोल के होता है, जो घर में टिपा टिपी लगाया जाता है, जो कि हम लोग का गोहाइल में होता है, घरों में होता है, जितना रूम होता है सबका आगे होता है। तो ये तो हिंदू का है ना जी, इसमें कुड़मी कैसे है? ये आप श्योर हैं कि ये हिंदू कल्चर है? हाँ, मैं तो श्योर हूँ, क्योंकि ये नवरात्रा चल रहा है और उसी बीच होता है। नवरात्रा का आगे भी नहीं होता है, पीछे भी नहीं होता है। अच्छा, देखिए, हमारा जो भी कुड़मी का कल्चर है, इसमें बहुत सारे ऐसा संस्कृति, हमारा जो संस्कृति है उसके बीच में कुछ हिंदू रिलीजियस एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। जैसे दीपावली होती है, दीपावली के टाइम, या फिर जिसको अभी इस क्षेत्र में काली पूजा भी बोला जाता है, वहाँ पे हम लोग का बांधना पर्व, सोहराय पर्व भी होता है। तो इसको आप बोलेंगे कि अब हिंदू कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है या फिर हिंदू कल्चर से मिला हुआ है, तो ये ऐसा नहीं है। जो हमारा एक इस बीच में होता है नवरात्रा, वो होता है एक अलग कल्चर है, लेकिन इसी ड्यूरेशन में, इस हम लोग के कुड़मी समुदाय में नवरात्रा से हटकर या फिर दुर्गा पूजा से हटकर दसाई पर्व होता है। दसाई मतलब जो आप जैसे धान अभी खेतों में लहा रहे हैं, उसको एक गुड़ी, वहाँ पे धान खेत में जाकर गुड़ी छीटा जाता है, ताकि उसमें एक लाइट देके, मतलब फीता देके जलाया जाता है, उसको दिया जाता है। हाँ, तो वो दसाई पर्व होता है जिसमें कि जो धान अंकुरित होते हैं ना, धान में जो धान के पौधे में जो धान फलते हैं, उसमें उसका दूध जो होता है, धान फरते हैं उसका कितना किस स्टेज में है, उसका किस तरह का उसका ग्रोथ हो रहा है, ये उस टाइम हम लोग चेक करते हैं और उसमें कोई कीड़ा ना लगे, उसका ग्रोथ अच्छे से हो, इसका हम लोग देखभाल करने के लिए एक खेती से जुड़ा हुआ ही एक रिचुअल है, उसको हम दसाई बोलते हैं। ये, हाँ, दसाई पर्व, तो उसी का एक रिचुअल्स ये है। तो इसका मतलब ये नहीं कि नवरात्रा हम लोगों का है या फिर दुर्गा पूजा हम लोगों का है, ये बस नवरात्रा के टाइम हम, वो अलग है, बस हम लोग का एक अपना कल्चर है, इसी भी नवरात्रा भी होता है, लेकिन इन दोनों में कोई सिमिलरिटीज़ नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। सेम ड्यूरेशन में होगा जी? अब जो भी है, अब अपना इस, जैसे कि यहाँ पे किसी का क्रिसमस होता है, किसी का ईद होता है, उसी टाइम में अलग अलग कम्युनिटी का अपना अलग अलग फेस्टिवल्स होता है। इसको तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं कि इस टाइम आपका हो रहा है तो आपका नहीं होना चाहिए। और कुड़मी का है कि जब वो धान के चक्र के हिसाब से होता है, जिस टाइम जैसा खेती होगा, धान का फसल जिस स्टेज में होगा, उसी टाइम उसी ड्यूरेशन में उसका वो रिचुअल होगा। तो अब हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि धान का जो ग्रोथ है वो तुम रुक जाओ, अभी नवरात्र चल रहा है, हम लोग नवरात्र खत्म होने के बाद ये रिचुअल को करेंगे, ऐसा प्रकृति को आप रोक नहीं सकते हैं। तो हम लोग का सारा प्रकृति के आधारित है, खेती आधारित है, धान के चक्र के आधारित है। तो इसी के आधार पर हम लोग का जितना भी पर्व पूजा रहता है, इसी के आधार पर होता है। तो इसी के बीच आपने एक बात कहा कि जैसे अभी काली पूजा आएगा, ठीक ना, काली पूजा में हम लोग का फसल कटिंग होता है, उस टाइम भी देखिएगा सोहराय जिसको आप बोलें, तो सारा ड्यूरेशन सब हिंदू का त्यौहार के साथ ही क्यों ऐड किया गया है? देखिए, अगर ये क्यों ऐड किया गया है, ये अगर आप पूछेंगे, तो जब भी इस छोटानागपुर क्षेत्र में यहाँ के जनजातीय पर्व या फिर जनजातीय त्यौहार के अलावा जो भी पर्व आपको देखने मिल रहे हैं, तो ये सब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। और इस क्षेत्र में अपने पर्व त्यौहार को जो बाहर के या फिर गैर जनजातीय पर्व त्यौहार हैं, उनको स्थापित करने के लिए कुछ लोगों ने सोचा होगा कि जब ये लोग का अपना पर्व त्यौहार है, उसी टाइम हम लोग अपना करते हैं। जैसे कि काली सोहराय बांधना पर्व हो रहा है, उस टाइम उसको हम लोग काली पूजा में कन्वर्ट हो जाए, मिला देते हैं, ताकि उसको लोग उसमें लोग शामिल हो। तो इस तरह करके कुछ लोगों ने सोचा होगा, क्योंकि बांधना पर्व, सोहराय पर्व या बांधना सोहराय पर्व हो, करम पर्व हो, या फिर बाकी जो हमारे जनजातीय पर्व है, कुड़मी समाज का अपना जो पर्व त्यौहार है, वो तो खेती आधारित है। वो प्राचीन काल से, जब से खेती शुरू हुआ है तब से वो चलता आ रहा है, ये किसी देवी देवता से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसी से साफ पता चलता है कि कौन बाद में आके घुसा और कौन पहले से मौजूद था।
तो मतलब इसमें साफ हो जाता है कि मतलब ये हिंदू का फेस्टिवल और कुर्मी का फेस्टिवल काफ़ी डिफरेंस है। हाँ। दोनों में कोई मैच नहीं, भले एक ही ड्यूरेशन में क्यों ना हो। हाँ। और एक चीज़ मुझे पूछना था कि जैसे कि अभी जैसे 2023 चल रहा है, इससे पहले कुर्मी आंदोलन नहीं के बराबर देखा गया है और अभी फिलहाल बहुत जोर शोर से देखा जा रहा है। यहाँ तक कि एक हाल ही में एक डहर छेका रेल टेका कार्यक्रम किया गया था। इस तरह का बहुत बड़ा बड़ा मतलब आंदोलन, आखिर इतना बड़ा बड़ा आंदोलन क्यों किया जा रहा है? अच्छा, देखिए, पहले बात तो आपने कहा कि अभी कुछ सालों में कुर्मी आंदोलन को इतना बृहद रूप से देखा जा रहा है, लेकिन ये बात पहले इतना नहीं देखा जाता था। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। इससे पहले भी, आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले भी कुर्मी आंदोलन चल रहा था और अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था। क्योंकि जब 1950 संविधान लागू हुआ तो उस टाइम जो नोटिफिकेशन आया 6 सितंबर 1950 को, उसमें जब कुर्मी को शेड्यूल ट्राइब से के रूप में नोटिफाई नहीं किया गया, उसको बेदखल किया गया था। बेदखल मतलब कि इसको शामिल नहीं किया गया था। इसका कोई रिटर्न सोर्स भी नहीं है कि इसकी इस कारण की वजह से इसको उसमें नहीं रखा गया है। ऐसा कोई रिटर्न सोर्स गवर्नमेंट के पास एविडेंस नहीं है। तो इसी के लिए उसके बाद से ही हमारे समाज के लोग या जिनको जानकारी थी इस बारे में, वो लोग अपने हिसाब से इस बात को लेकर संघर्षरत रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर। लेकिन पहले के टाइम में लोगों में जागरूकता कम थी, लोग शिक्षित कम थे, लोग को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी जानकारी लोगों तक बहुत कम पहुंच पाती थी। इसके लिए लोग इतने बड़े हुजूम, एक बड़े मास लेवल में लोग जागरूक नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे लोग शिक्षित होने लगे, एक दूसरे से कम्युनिकेशन का जरिया बढ़ता गया और ख़ासकर जब से ये इंटरनेट और सोशल मीडिया का बूम आया है, तब से ये आंदोलन को हम देखते हैं और तीव्र गति से बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है, आज की युवा पीढ़ी इसमें भागीदारी दे रही है, अपने खोए हुए पहचान को लेकर जागरूक है और इसको पाने के लिए आज मतलब अग्रसर है। इसीलिए आज हम इस आंदोलन का इतना तीव्र रूप देख पा रहे हैं। इसका क्या फ़ायदा और नुकसान है? देखिए, फ़ायदा और नुकसान की बात